सैटरडे की रात है और एक टीनेज लड़का और लड़की डेट पर बाहर आए हैं। वो एक शॉपिंग मॉल में टहल रहे हैं और साथ में मॉल से जुड़े थिएटर में एक फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं। जैसे ही वो शो स्टार्ट होने के इंतजार में मॉल के पास से गुजरते हैं तो लड़की को कुछ नजर आता है। ये एक फोटो बूथ है। वो जोश के साथ लड़के का हाथ पकड़ लेती है और उसे अंदर खींच लेती है। वो पर्दा बंद कर लेते हैं, कॉइन इंसर्ट करते हैं और मशीन चल पड़ती है और तस्वीरें खिंचती चली जाती हैं। दोनों बूथ से बाहर निकलते हैं लेकिन मूड थोड़ा खराब है। शो शुरू होने का वक्त करीब आ रहा होता है, इसलिए वो मूवी थिएटर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। इस बीच मॉल के अंदर लोगों से अनजान जमीन के नीचे कुछ हो रहा है। लड़का और लड़की थिएटर से बाहर निकल आते हैं और बाजू में बाजू डाले वापस पार्किंग की ओर जाते हैं जहां लड़का गाड़ी खड़ी कर गया था। काफी देर हो चुकी है, सूरज को ढले हुए काफी समय हो चुका है और ये बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन उन्हें अपने पीछे चलते कदमों की आवाज सुनाई नहीं देती और ना दो चीजों को अपनी तरफ आता महसूस करते हैं जो करीब से करीब आ रहे हैं। वो गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। पार्किंग में केवल एक ही गाड़ी बची होती है और जब लड़का गाड़ी को खोलने के लिए चाबी निकालता है वो उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। जैसे वो उठाने के लिए झुकता है तो आखिर में देख लेता है कि कौन उनका पीछा कर रहा है और ये वो खुद ही होते हैं। डॉपलगैंगर्स की एक जोड़ी सीधा उनकी ओर आ रही है। ये बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखते हैं सिवाय उनके चेहरों के जो पूरी तरह बिगड़े हुए हैं और कोई आंख या मुंह नहीं होता। ये ऐसे दिखते हैं जैसे किसी ऐसे चेहरे की ड्राइंग जो धुंधली हो गई हो। लड़का जल्दी से चाबियां उठाता है और लड़की को पकड़ लेता है और उसे जीवों से दूर खींच लेता है। जब लड़के और लड़की की ओर पहुंच रहे हैं, उनके चेहरे को पकड़ने और नोचने की कोशिश करते हुए अपने ढके हुए मुंह से कराहने की कोशिश कर रहे हैं। वो गाड़ी अनलॉक करता है और दोनों अंदर बैठने में सफल हो जाते हैं। जबकि जीप गाड़ी की विंडोज पर हाथ मारते हैं। लड़का इंजन स्टार्ट करता है और इस डरावने माहौल को पीछे छोड़ते हुए भाग जाता है। हाय, मैं डॉक्टर बॉब हूँ और ये SCP-715 है जिसे माय फेस दैट आई मे बी के नाम से भी जाना जाता है। SCP-715 टेक योर ओन फोटो ब्रांड का फोटो बूथ है जो 1970 के दशक में सोनी कॉर्पोरेशन का एक प्रोडक्ट है। ये एक स्टैंडर्ड फोटो बूथ है जो उस समय दुनिया भर में चल रहे हजारों प्रोडक्ट्स के जैसा है, जिसमें कोई अनोमलस विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इस मशीन को अपने जैसी मशीन से अलग करने वाली डिटेल एक छोटा सा मेटल टैग है जिसे किसी बिंदु पर मशीन के पीछे जोड़ा गया था। लेकिन इस टैग पर कुछ भी कभी भी अगर कोई स्टैंप हुआ था उसे बहुत ज्यादा मात्रा में खराब हो जाने की वजह से पढ़ना अब असंभव हो गया है। SCP-715 का बेसिक ऑपरेशन दिखने में अनोमलस नहीं है। ये तभी एक्टिवेट होगा जब कोई व्यक्ति अंदर बैठता है और जरूरत के मुताबिक कॉइन डालता है, जिस बिंदु पर ये आम फोटो बूथ की तरह तस्वीरें लगातार खींच लेगा। तस्वीरें भी सामने दिखेंगी जबकि कुछ काफी ज्यादा खराब हो जाएंगी और व्यक्तियों के चेहरों को धुंधला कर देंगी। जबकि इस फोटो बूथ को जो चीज वास्तव में अलग करती है वो ये है कि जब तस्वीरें ली जाती हैं तो बूथ के बाहर क्या होता है। जबकि जिन व्यक्तियों ने अपनी तस्वीरें ली थीं, उन्हें SCP-715B क्लासिफाइड किया गया है और ये बिना किसी इफेक्ट के बाहर आने में सफल रहते हैं। लेकिन मॉल के नीचे काफी गहराई में कुछ भयानक होता है। मॉल के नीचे साइट 81715 है जो एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल स्पेस है जिसका रास्ता मॉल के नीचे बेसमेंट 3 की मेंटेनेंस सर्विस स्टोर से निकलता है और ये दरवाजा मॉल के स्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट्स और दूसरे रिकॉर्ड्स में जाहिर नहीं होता। इस साइट में एक विशाल कैवर्नस रूम है जो कि लाइमस्टोन के आसपास की जगह को काटकर बाहर निकाला हुआ प्रतीत होता है। कमरे के बीच में इसका सबसे मशहूर फीचर है जो एक गहरा गड्ढा है। इस गड्ढे की दीवारें एक अननोन सब्सटेंस से बनी हैं, जबकि ये ह्यूमन फैट टिश्यू के जैसा दिखता है। ये दीवारें एक ताकतवर क्रोसिव सब्सटेंस निकालती हैं जो इस गड्ढे की खास तौर पर जांच करने को मुश्किल बना देता है। जब मॉल में SCP-715 एक्टिव होता है तो SCP-715A के रूप में एक इंसान नुमा जीव इस गड्ढे में दिखाई देगा। इन जीवों का शरीर दिखने में उन व्यक्तियों जैसा है जिनकी तस्वीर 715 के अंदर ली गई थी, लेकिन उनके चेहरे काफी अलग हैं। हर चेहरे में फेशियल डिसफिगरमेंट्स और एबनॉर्मैलिटीज होती हैं
जैसे कि लार्ज ग्रोथ्स, डीप लेसरेशंस और चेहरे के फीचर्स ना होना। गड्ढे में दिखाई देने के बाद ये SCP-715A गड्ढे की दीवारों पर चढ़ते हुए साइट 81 715 को छोड़ने का प्रयास करेंगे। इनको दुश्मन माना जाता है और फाउंडेशन सिक्योरिटी पर्सनल्स को किसी भी तरह इन जीवों को खत्म करने की अनुमति दी जाती है। SCP-715A कैसे बनते हैं और ये गड्ढा आखिर क्या है और अभी कितने 715A इस गड्ढे में हैं, ये भी पता नहीं चला है। जो एंटिटीज गड्ढे से निकलने में सफल हो जाती हैं, उनको सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा आसानी से खत्म कर दिया जाता है। इस वजह से SCP-715 को सेफ क्लासिफाइड किया गया है। इसको इसकी जगह ओहायो के मॉल में कंटेन किया था और फाउंडेशन कर्मचारी जो मॉल के कर्मचारी के रूप में थे, वो तस्वीरें कलेक्ट कर लेते थे। हालांकि इतनी खोजों के बाद इस क्लासिफिकेशन को बदलना जरूरी हो गया। फाउंडेशन ने SCP-715B एंटिटीज के साथ कुछ एबनॉर्मैलिटीज को नोट करना शुरू कर दिया जब एक रिसर्चर ने SCP-715 के खुद अंदर बैठकर तस्वीरें लेने के बाद आजमाया। इसके तुरंत बाद उसने ऐसी चीजें करना शुरू की जिनको अजीब जाना गया, जैसे कि उसने अपनी प्रमोशन को बिना किसी वजह के ठुकरा दिया और फिर उसने रियलिटी बेंडिंग अनोमलीज को जरूरी साइड पर छोड़ दिया। इन अजीब बिहेवियर्स को नोट करने के बाद फाउंडेशन रिसर्चर हेड ने उस अजीब बिहेव करने वाले रिसर्चर के कमरे में अनोमलस ऑप्टिकल एनहेंसमेंट डिवाइस लगा दी और SCP-715A और B के बारे में हैरानकुन सच जाना। वो ये कि फाउंडेशन गलत लोगों को मार रहा था। ये डिवाइस जो अनोमलस रियलिटी डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट को तस्वीरों से हटा सकता है, उसके द्वारा देखा गया तो वो रिसर्चर असल में उस गड्ढे से निकला हुआ जीव था जो फेशियल डिस्टॉर्शन को जाहिर कर रही थी। इस हैरानकुन खबर के बाद रिसर्चर हेड ने यही डिवाइस बाकी के जीवों पर इस्तेमाल की जो मॉल के नीचे उस गड्ढे में मौजूद थे। उन्होंने पाया कि जब अनोमलस विजुअल इफेक्ट द्वारा जीवों के डिस्टॉर्टेड चेहरे हटाए गए जो उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो पता चला वो असल में इंसान थे। ये SCP-715A एंटिटीज इंसान थे जो फोटो बूथ के अंदर गए थे। उनकी तस्वीरें ली गई थीं और उन्हें किसी तरह से गड्ढे में ले जाया गया था। वो इस गड्ढे से भागने की कोशिश कर रहे थे और फाउंडेशन को बता रहे थे कि वो असल में कौन थे, लेकिन इसके रिजल्ट में उन्हें साइट पर सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा खत्म कर दिया जाता था। इस गलती को ठीक करने के लिए SCP-715 को जल्द कैटर के रूप में रिक्लासिफाइड किया गया और SCP-715 को मॉल से हटा दिया गया ताकि साइट 19 पर एक सुरक्षित लॉकर में रखा जा सके। रिसर्चर कर्मचारियों को खास इजाजत के बिना SCP-715 के अंदर जाने से बिल्कुल मना कर दिया गया था और बाकी रिसर्च को सिर्फ रिमोट ड्रोन से किया जा सकता था। फाउंडेशन ने किसी तरह से एक 715B का इंटरव्यू किया जिसे पहले फाउंडेशन के एक साथी के रूप में जाना जाता था। ये बिल्कुल भी नहीं पता चला कि रिसर्चर डॉपलगैंगर ने उस इंटरव्यू में क्या कहा था, लेकिन ये बहुत गंभीर हो रहा था क्योंकि अंतिम रिजल्ट ने प्रोटोकॉल्स में एक और तब्दीली कर दी। SCP-715B को पकड़ने की सब कोशिशों को तुरंत समाप्त कर दिया गया था क्योंकि दुनिया में इस वक्त वो बहुत सारे हैं जैसे कि डॉपलगैंगर ने दावा किया, तो बेहतर यही रहेगा कि सब ठीक रहे और SCP-715 को गुप्त रखा जाए यदि उनको आजाद करने की अनुमति हो। अफसोस की बात है कि SCP-715A के मामले में ऐसा नहीं था। जो भी गड्ढे में मौजूद थे, रिसर्चर डॉपलगैंगर ने सलाह दी कि उन्हें गड्ढे से निकालना एक नासमझी होगी और करंट फाउंडेशन पॉलिसी ये है कि गड्ढा ही अब वो जगह है जहां वो रहेंगे। इस इंटरव्यू के बाद SCP-715 को एक बार फिर से सेफ रिक्लासिफाइड किया गया, फोटो बूथ को फिर से हटा दिया गया, लेकिन इस बार सबसे सुरक्षित लॉकर में रखा गया जो साइट 81 पर है और फाउंडेशन कर्मचारियों को बिल्कुल भी SCP-715B के साथ इंटरेक्शन की अनुमति नहीं है। इसके अलावा SCP-715 के बारे में एक और जानकारी है और वो ये है कि ये केवल प्रॉपर सिक्योरिटी क्लियरेंस वाले लोगों के लिए एक्सेसिबल है। एक और फाउंडेशन एजेंट को वास्तव में SCP-715 का उदाहरण पाया गया और ऑब्जर्वेशन के लिए हिरासत में ले लिया गया। निगरानी के दौरान ये पता चला कि SCP-715B7 के रूप में लो लेवल रेडिएशन निकाल रहा है जो किसी तरह साइट 81 715 के गड्ढे तक जा रही थी। जीव की ऑटोप्सी के दौरान ये पाया गया कि रेडियो एक्टिव इमिशन का आउटपुट और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही थी
और इसके तुरंत बाद जिधर ऑटोप्सी हो रही थी वहां पावर आउटेज और सिक्योरिटी ब्रीच हो गया था। इस घटना के बाद SCP-715-B7 का शरीर गायब हो गया और सर्विलेंस वीडियो से पता चला कि बहुत सारे फाउंडेशन मेंबर्स इसके जिम्मेदार थे। ये वही थे जो SCP-715 की रिसर्च में शामिल थे। कर्मचारी शरीर को लेकर गायब हो गए और कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ा था, सिवाय एक तस्वीर के जिस पर लिखा था My ears that I may hear, my eyes that I may see, my mouth that I may speak, do not touch my face। SCP-715 के बारे में कोई और जानकारी नहीं मिली है और बहुत सवाल अभी रहते हैं। आखिर क्या है ये 715B के उदाहरण और ये क्या चाहते हैं? क्या ये किसी प्रकार की हाइव माइंड कॉलोनी है जो एक फोटो बूथ के उपयोग से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? जो लोग गड्ढे में रह गए हैं उनका क्या होगा और वो कभी बाहर आएंगे तो क्या करेंगे? जांच अभी जारी है। अब जाइए और जल्दी से डॉक्टर बॉब की कोई और वीडियो देखें और हाँ, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।